बूढ़ी सास और बहू। गांव के चौपाल में शाम का समय था। बड़े बुजुर्ग खाट पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। तभी गांव का सबसे अनुभवी कहानीकार दादाजी अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी टेकते हुए बोले, अरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हर बहू बेटी को समझनी चाहिए और हर सास को भी। बच्चे और जवान सब कान लगाकर सुनने लगे। तो बात बहुत पुरानी है, दादाजी ने कहना शुरू किया। एक गांव में एक बूढ़ी सास रहती थी, नाम था गंगोबाई। उसका इकलौता बेटा शहर जाकर नौकरी करने लगा और बहू को गांव में ही छोड़ गया। बहू का नाम था सुधा, नाजुक सी, पढ़ी लिखी और शहर की रहने वाली। गंगोबाई पुराने जमाने की औरत थी, नियमों से बंधी हुई। घर में बहू को काम सिखाना, उसके हर काम में कमियां निकालना, यही उसकी आदत थी। सुधा दिन भर घर के कामों में लगी रहती, लेकिन सास को कभी उसका काम ठीक नहीं लगता। दादाजी ने थोड़ा रुककर हुक्का खींचा और फिर बोले, पर कहानी यही खत्म नहीं होती, असली दिलचस्प बात तो अभी बाकी है। गांव के चौपाल में सबकी उत्सुकता बढ़ गई। बच्चे आगे सरककर बैठ गए और बुजुर्गों ने भी कान लगा दिए। दादाजी ने एक लंबा कश लिया और फिर कहानी को आगे बढ़ाया। तो बच्चों, सुधा धीरे धीरे गंगोबाई के व्यवहार को समझने लगी। वह जान गई कि उसकी सास ज्यादा बोलती हैं, मगर दिल की बुरी नहीं है। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की किरणें आंगन में उतर आई थीं। सुधा ने रसोई में घुसते ही देखा कि गंगोबाई अपने पुराने बर्तन चमका रही हैं। अम्मा, ये बर्तन आप खुद क्यों मांज रही हैं? मैं कर देती हूँ, गंगोबाई ने तुनक कर कहा। तेरे हाथ से सफाई होगी। जब आई थी तब तकलीफ थी, अब क्या हुआ? सुधा चुपचाप पास बैठ गई और धीरे से बोली, अम्मा, आपको तकलीफ होती है तो मुझे भी बुरा लगता है। चलिए हम दोनों मिलकर करें। पहली बार गंगोबाई कुछ नहीं बोली। उन्होंने बहू को देखा, उसकी आंखों में सच्चाई थी। उस दिन के बाद दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा बदल गया, लेकिन अभी भी सास का गुस्सा हर रोज बना रहता। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने गंगोबाई की सोच ही बदल दी। दादाजी ने यहाँ कहानी रोक दी। चौपाल में सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक बच्चे ने उत्साह से पूछा, दादाजी फिर क्या हुआ? दादाजी मुस्कुराए, अगला हिस्सा सुनोगे तो समझ जाओगे। गांव के चौपाल में सबकी जिज्ञासा और बढ़ गई। बच्चे और बुजुर्ग दादाजी की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। हुक्के से एक लंबा कश लेकर दादाजी ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो बच्चों, बात उस दिन की है जब गांव में अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। गंगोबाई अपने पुराने तरीके से आंगन में रखे अनाज के बोरे समेट रही थी। सुधा भी दौड़कर आए और उनकी मदद करने लगी। गंगोबाई बोली, रहने दे बहू, तू रहने दे, तेरी नाजुक कलाइयों से ये भारी बोरे नहीं उठेंगे। लेकिन सुधा ने बिना कुछ कहे बोरे उठाने शुरू कर दिए। बूढ़ी सास ने देखा कि बहू पूरी ताकत लगा रही थी। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि बहू को उन्होंने हमेशा कमजोर समझा, लेकिन वह तो हिम्मती थी। काम खत्म होने के बाद दोनों भीग चुकी थीं। सुधा जल्दी से अंदर गई और गंगोबाई के लिए तौलिया लेकर आई। अम्मा, कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। गंगोबाई ने बहू की तरफ देखा, पहली बार आंखों में नरमी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे तौलिया ले लिया। बस उसी दिन गंगोबाई के दिल में कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार सुधा को अपने बेटे की पत्नी के बजाय अपनी बेटी की तरह देखा। और हाँ बच्चों, असली सास वही होती है जो बहू को बेटी बना ले। दादाजी की बात सुनकर चौपाल में सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। किसी ने कहा, बिल्कुल सही कहा दादाजी, रिश्ते प्यार से ही बनते हैं। चौपाल में सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन दादाजी मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं बच्चों, असली मोड़ तो अभी बाकी है। सभी फिर से ध्यान से सुनने लगे। गंगोबाई के दिल में बदलाव तो आ गया था, लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी कहाँ जाती हैं। कभी कभी उनका गुस्सा फिर भी बहू पर निकल जाता। सुधा अब समझ चुकी थी कि सास जैसी भी हैं, दिल की बुरी नहीं है। एक दिन की बात है, गांव में मेला लगा था। गंगोबाई भी जाने को तैयार थी, लेकिन जब सुधा ने कहा कि वह भी साथ चलेगी, तो गंगोबाई ने तुनक कर कहा, तेरा क्या काम वहाँ, घर संभाल। सुधा को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सास के साथ जाने की तैयारी करने लगी। गंगोबाई ये देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी बहू सच में उनका आदर करती है, बिना किसी स्वार्थ के। मेले में पहुंचने के बाद गंगोबाई को बहुत मजा आया, पर भीड़ में चलते चलते अचानक उनका पैर मुड़ गया। दर्द से उनकी आंखों में आंसू आ गए। गांव की औरतें कुछ समझ पाती, इससे पहले ही सुधा दौड़कर आए और घुटनों के बल बैठकर बोली, अम्मा, आप ठीक तो हैं?
गंगूबाई की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उन्होंने बहू का हाथ थामा और बोली, सुधा, मैं तुझे हमेशा बहू समझती रही, पर तू तो मेरी बेटी निकली। उस दिन के बाद गंगूबाई ने कभी सुधा को बहू नहीं कहा। अब वे सास बहू नहीं, बल्कि माँ बेटी बन चुकी थी। दादाजी ने कहानी खत्म की तो चौपाल में सबके चेहरे पर सुकून था। एक बुजुर्ग बोले, सच कहा दादाजी, अगर हर सास बहू ऐसे बन जाएं, तो घर स्वर्ग बन जाए। गांव के चौपाल में अब तक सबकी आंखें चमक रही थीं। दादाजी की कहानी ने सबको भावुक कर दिया था, लेकिन वे अभी भी मुस्कुरा रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, दादाजी, अब तो गंगूबाई और सुधा माँ बेटी बन गईं, फिर आगे क्या हुआ? दादाजी ने हुक्के से एक लंबा कश लिया और बोले, बच्चों, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, सुख दुख आते जाते रहते हैं। गंगूबाई बूढ़ी हो रही थी और सुधा अब घर की जिम्मेदारियां संभाल चुकी थी। एक दिन गंगूबाई बहुत बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें बहुत आराम की जरूरत है। सुधा दिन रात उनकी देखभाल करने लगी, कभी दवाई देती, कभी पैर दबाती, कभी उनके लिए हल्का खाना बनाती। गंगूबाई ने एक दिन धीरे से सुधा का हाथ पकड़ा और कहा, बहू, अब मेरी उम्र पूरी हो रही है, अब तुझे इस घर को संभालना है जैसे मैंने संभाला था। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सास के हाथ को और कसकर पकड़ लिया। अम्मा, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, आपको कुछ नहीं होगा। पर बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। कुछ ही महीनों बाद गंगूबाई ये दुनिया छोड़कर चली गई। गांव में हर किसी की आंखों में आंसू थे। सुधा के लिए तो ये बहुत बड़ी कमी थी, पर हाँ, सुधा ने गंगूबाई से जो सीखा था वह कभी नहीं भूली। उसने अपने घर को वैसे ही संभाला जैसे गंगूबाई ने संभाला था। अब वह भी आने वाली पीढ़ी को सिखाने लगी कि सास बहू का रिश्ता लड़ाई झगड़े का नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी का होना चाहिए। दादाजी ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाए और बोले, इसलिए बच्चों, याद रखना, रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। अगर हर सास बहू एक दूसरे को समझे तो घर सिर्फ चार दीवारों का नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन का मंदिर बन जाता है। चौपाल में सब चुप थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी। किसी ने कहा, सच कहा दादाजी, ऐसी कहानियां हर घर में सुनाई जानी चाहिए। कहानी समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताएं, मैं और भी ऐसी कहानियां सुना सकता हूँ।